को कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम कौन? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर मंदिर में जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, पर जल चढ़ाकर कुछ मांगा ना करो। हर हर महादेव। आज हम ये वीडियो में अलग अलग संतों से जानेंगे कि शिवजी पर केवल एक लोटा जल चढ़ाने से कौन कौन से चमत्कार होने लगते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अंत में कौन से संत की बातें आपको अच्छी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। जिन्होंने शिव जी के ऊपर गलती से भी एक लोटा जल चढ़ाया है, जिन्होंने गलती से भी श्रावण मास में एक लोटा जल चढ़ाया है, भगवान उन्हें वो देते हैं जो वो चाहते हैं। हो सकता है तुम्हें आज न मिले, लेकिन वो एक लोटा जल भोलेनाथ अपने पास रखते नहीं है। पहली बात तो ये समझो, वो जल क्यों चढ़ाया जाता है। कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि हम शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं। हम बता दें? बता दें? वो थोड़े ढंग से पूछो तो बता दें। ओम नमः शिवाय जल चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय जल। क्यों चढ़ा रहे जल? बोले पता हो ना। देखो, शिव समान दाता नहीं जग का सृजनहार, लज्जा सबकी राखते वो नंदी के असवार। उन जैसा दाता नहीं है, वो सब दे देते हैं। जो तुम चाहो वो सब दे देते हैं, जो तुम डिमांड करो वो दे देते हैं, और बहुत कम में दे देते हैं। जल और बेलपत्र पे प्रसन्न हो जाने वाले बाबा है। जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, बाबा खुश। बेलपत्र चढ़ाने का लाभ जानते हो कितना पुण्य है? कोटि कन्या, 1 करोड़ कन्या दान के बराबर फल मिलता है जब हम एक बेलपत्र शिव को चढ़ाते हैं। अब सोचिए, लेकिन हमारे सनातनी भाई बहनों को, बच्चों को ये बात कोई बताता नहीं, बुजुर्ग को ये बात सिखाते नहीं। शिव जी पे अभिषेक क्यों किया जाता है ये समझाते नहीं। मैं आप सबसे फिर कहूंगा, निवेदन करूंगा, पूरे श्रावण मास में अधिक कुछ ना कर सको तो अपने बच्चों से यही कहो कि भैया 1 लोटा जल चढ़ा दो नित्य जाकर शिव जी पर। अगर आसपास मंदिर ना हो तो बोले घर में शिव जी होंगे, उन पे जल चढ़ा दो। घर में शिव जी भी ना हो तो क्या करें? बोले हम पर उससे भी अच्छा उपाय, अपने बाएं अंगूठे को ऐसे करो। ए आलसी, थक गए? अपने बाएं अंगूठा ऐसे करो, हाथ में लोटा लो जल का, और इस अंगूठे को शिवलिंग समझो और इस पे जल चढ़ा दो। जो मंदिर में शिवलिंग जल चढ़ाने से फल देगा, वही अंगूठे में शिवलिंग का भाव रखकर अगर तुम जल चढ़ा देते हो, तुम्हें वही फल प्राप्त होगा। 1 लोटा पानी, 1 बेलपत्र, 1 पुष्प, 1 चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। महाराज, उसका क्या भाव था, वो क्या, उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका 1 लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। 1 लोटा जल। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि 1 लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। मंदिर में जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, पर जल चढ़ाकर कुछ मांगा ना करो। आजकल के लोग भगवान शिव के मंदिर में जल तो चढ़ाते हैं, 1 लोटा पानी चढ़ाते हैं और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मांगते हैं। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पानी 5 रुपए का,
और डिमांड करोड़ों की। स्वार्थ को लेकर क्यों जाते हो मंदिर? यदि स्वार्थ को लेकर गए तो जब तक स्वार्थ पूरा किया शिव जी ने तब तक तो आपकी आस्था शिव जी पर रहेगी, और जिस दिन स्वार्थ पूरा ना किया उस दिन आप शिव जी के दुश्मन हो जाओगे। अरे शिव जी तो सुनते ही नहीं। शिव जी में तो पहले आस्था थी, अब नहीं है, क्योंकि पहले सुनते थे अब नहीं सुनते। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। हमारे यहां भक्ति कैसी कही गई है बताओ? मीरा को भगवान से क्या चाहिए था बताओ? मीरा ने भगवान की भक्ति क्यों की? आपसे मैं पूछूं कि आप भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे हमारे बहू के बेटा नहीं है, हम गरीब हैं, हम ये हम वो चाहते हैं भगवान से। चला बताओ मीरा ने भगवान से क्या चाहा? बोलो जोर से और जोर से। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? जोर से। उत्तर गलत है, प्रेम चाहा ना। गलत बोल रही हो मेरी मां, सही बोलो। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? मीरा ने भगवान से क्या चाहा? पीछे वाली मैया, मीरा ने भगवान से कुछ नहीं चाहा। मीरा ने भगवान से नहीं, मीरा ने तो भगवान को चाहा। हे प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो आपको चाहती हूं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना ये दोनों बात अलग अलग है कि एक है? बोलो एक है, अलग अलग है। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। तो मीरा ने किसे चाहा? जोर से। भगवान से चाहा या भगवान को चाहा? और आप भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो? आप भगवान से चाहते हो। मीरा ने भगवान को चाहा और आप भगवान से चाहते हैं। एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक वो है जो बाप को चाहता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? जो बाप से चाहे सारी दौलत हमें दे दो और तुम हरिद्वार जाओ। एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक है जो बाप को चाहता है। कौन सा बेटा अच्छा है? आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? बाप से चाहने वाले को या बाप को? मां से चाहे और मां को चाहे, कौन बेटा अच्छा है? जो मां से चाहे। बोलो भैया जोर से बताओ कौन सा बढ़िया? मां से चाहे या मां को? बाप से चाहे या बाप को? हाँ बाप को चाहे। तो बताओ भक्त कौन अच्छा? जो भगवान से चाहे या जो भगवान को चाहे? जोर से। तो आप बताओ कि इन दोनों में आप कौन से वाले हो? इसलिए अभी कच्चापन है जीवन में, इसलिए अभी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अभी भगवान की प्राप्ति में जरा कसर है, मतलब देर है। भगवान की प्राप्ति में तब तक देर रहेगी जब तक आप भगवान से चाहते रहेंगे। भगवान से अब कोई चाह ना रखकर हे गोविंद अब आपसे नहीं, अब तो आपको चाहता हूं, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। निस्वार्थ मंदिर जाओ ना, ओमकारेश्वर जाओ, पर चाह लेकर नहीं जाओ। हम कुछ मांगने जा रहे ना, भिखमंगे हो क्या? यदि मंदिर के बाहर बैठा आदमी भिखारी है, भिक्षा भीख मांग रहा है, तो तुम भी तो भिखारी कहलाए। वो मंदिर के बाहर मांग रहा है, तो मंदिर के अंदर मांग रहे हो। वो भिखमंगा तो तुम भी भिखमंगे। तो भगवान के द्वार पर मांगने क्यों जाना? भगवान को सब पता है कि आपको कब। अब आप कहो भगवान महाराज तो भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? ये सवाल आपका हो सकता है कि महाराज जी भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं इसका भी उत्तर दूंगा।
एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से मांगता है कि तुम दूध पिलाओ? क्या माँ से कहता है कि तुम मुझे पानी पिलाओ? बोलो, कहता है? जोर से बोलो। छोटा सा 2-4 महीने का बच्चा है, क्या वो कहता है अपनी माँ से कि मुझे दूध पिलाओ या पानी पिलाओ या मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है? कुछ कहता है? नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कहता, पर बिना कहे माँ सब समझती है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बिना कहे माँ कब से भूख लगी होगी, कब से सर्दी लगी, कब से मालिश करनी, कब से क्या करना। जैसे बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, वो तो माँ के आश्रित रहता है, माँ सब समझती है। उसी तरह जब तुम जैसी अनपढ़ माँ सब समझ लेती है, तो भगवान नहीं समझ सकते क्या कि तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम सब समझती हो अपने बच्चों की, तो तुम भी तो बच्चे हो भगवान के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या तुम्हारा भगवान बहरा है? क्या तुम्हारा भगवान अंधा है? तुमने भगवान को अंधा समझ रखा है कि बहरा? सुनो मेरी माँ, तुम तो भगवान को पुकारा करो। द्रौपदी ने पुकारा, सुना कि नहीं? सुना कि नहीं? जोर से सुना? तो तुम पुकारो ना प्रेम से, कोई चाह ना रखो, पुकारो, हे गोविंद आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारा जीवन है। देखो, ना सुने तो बताओ, मेरी गर्दन आपके चरणों में है। भगवान को कुछ लोगों ने अंधा मान रखा है, बहरा। महाराज जी भगवान से बोलना पड़ा। अब मंदिर गए, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान दुकान चल जाए, हे भगवान बेटा ये हो जाए, नौकरी लग जाए। मांग रहे हो, क्यों? भगवान बहरे हैं क्या? अरे भाई, भगवान तो तुम्हारे मन की आवाज को समझते हैं। चींटी का जो हृदय है ना, चींटी के दिल की धड़कन भी सुनते हैं भगवान, उनके कान इतने बारीक हैं। तो तुम जो मन में सोच रहे हो, अरे बोलना छोड़ दो मेरी माँ, आप मन में जो अभी सोच रहे हैं, वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। उनसे क्या छिपा है? अंदर की छिपी है कि बाहर की छिपी है? इसलिए सब जानते हैं वो। उन पर विश्वास करो, मजबूत बाल। तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। क्योंकि मंत्र, वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप? जपूंगा। बोलो। क्या? अभी जो हमने बोला एक बार फिर बोले महाराज। अच्छा, इतने में तो पकड़ लेना चाहिए आपको। शाम्ब सदाशिव। श्याम सदाशिव। शाम्ब। श्याम्ब। शाम्ब। शाम्ब सदाशिव। सदाशिव। सदाशिव और शाम्ब। श्याम सदाशिव। शाम्ब सदाशिव मतलब अम्मा के सहित पिताजी। श्याम सदाशिव। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। भगवान शिव और आम्ब, अम्बा जगदम्बा पार्वती, पार्वती के सहित भगवान शिव। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। आप पकड़ ले, एक बार फिर बोलो। श्याम सदाशिव। शाम्ब। शाम्ब सदाशिव। सदाशिव तो आपको पता है, सदाशिव। सांब। सांब। सदाशिव। सदाशिव। आप इसको जपिएगा, उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में। और जब वो मंत्र जपने की बात हो तो किसी गुरु से ले लेना। ये नाम अभी मिल गया है, इसको खूब जपो, ठीक है? आप देखना इसका, ये हम जप करके बता रहे हैं, इसको हमने जप किया है पूर्व में, बड़ा चमत्कारिक है ये। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, मतलब माता जी और प्रभु भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है इसमें। और वो कृपा कर दें तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर हैं। वंदे बोधेम मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। दोनों की कृपा हो जाए, विषम निगेटिव भाव नष्ट हो जाएगा। शाम्ब सदाशिव,
क्या? श्याम सदाशिव। श्याम सदाशिव आप कहते हैं, नहीं सांब। तांब। सांब। सदाशिव। सांब। तांब। सांब तांब सदाशिव।